देयर आर टू सोर्सेस ऑफ, देयर आर ऊपर दिख नहीं रहा होगा, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, देयर आर, ठीक है। कभी वीडियो में नहीं दिखे तो मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा, कभी स्क्रीन पे कट जाता है। देयर आर टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के दो प्रकार हैं, ऊर्जा के दो प्रकार है, दो सोर्सेस हैं। कौन कौन से दो सोर्सेस हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि ऐसी ऊर्जा जिससे वापस से बनाया नहीं जा सकता, वो होती है नॉन रिन्यूएबल। एक बार एनर्जी जनरेट हो गई तो दूसरी बार उससे एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये होती है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एक होती है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब उस एनर्जी का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिसका केवल एक बार उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसे रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो देखें, हम इसको देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल के क्या एग्जाम्पल हैं। पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम। आपने देखा होगा कि गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो पेट्रोल ख़त्म होने पर वापस से हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जो पहले जो पेट्रोल डाला था वो उस पेट्रोल से एनर्जी आपने एक बार प्राप्त कर ली है, अब आपको दूसरी बार एनर्जी के लिए दूसरा पेट्रोल डालना पड़ता है। इसका मतलब पुराना वाला पेट्रोल वापस से काम नहीं आता है। कोल है, कोयला है, एक बार कोयला जल जाता है उससे एनर्जी हम गेन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी बार वो कोयला काम नहीं आता है। ये नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है। चलिए हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। बता दिया, हमारे यहाँ पे गैस टंकी है, गैस टंकी आती है, ख़त्म हो जाती है तो दूसरी गैस की टंकी लाना पड़ती है। क्यों? क्योंकि उससे वापस से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो गैस हमने कंज्यूम कर ली उसे वापस से बना नहीं सकते हैं, फिर से गैस उससे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल है। रिन्यूएबल जिसे हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी। आपने देखा होगा सोलर एनर्जी, जो सोलर पैनल लगाते हैं ऊपर, आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में ऊपर जो है सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर की प्लेट लगाते हैं, जिससे कि होटलों में गर्म पानी 24 घंटे मिलता है। सोलर जो है जो प्लेट्स आती है उस सोलर प्लेट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट करते हैं। सोलर एनर्जी से हम जो है बैटरी भी चलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है सोलर एनर्जी का हम बार बार यूज़ करते हैं। तो सोलर एनर्जी जो सूर्य के द्वारा जो एनर्जी मिलती है उसे हम अलग अलग डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, बार बार एनर्जी हम उससे प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम रिन्यूएबल। फिर विंड एनर्जी, आपने देखा पवन चक्की होती है, हवा चलती है, बड़े बड़े पवन चक्की होती है, गोल गोल राउंड होते हैं, हवा के कारण उसके रोटेशन होते हैं। तो जो विंड एनर्जी होती है, वो विंड एनर्जी यानी जो हवा की जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो विंड एनर्जी होती है। तो देखा होगा पवन चक्की वाला एग्जांपल आपको बता दिया मैंने कि जो विंड होती है, जो पवन चक्की होती है, उससे हवा की जो एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो वाटर एनर्जी, आपने देखा होगा टरबाइन है, बड़े बड़े टरबाइन को चलाने के लिए हमें वाटर को फोर्स से डालना पड़ता है। अगर वाटर को टरबाइन पे फोर्स से डालेंगे तो टरबाइन जोर से घूमेगा, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब ऐसी एनर्जी जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। लकड़ी को आपने जला दिया, लकड़ी को जलाने के बाद में दूसरी बार उसी लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और लकड़ी जलकर राख में कन्वर्ट हो गई, तो राख में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब वापस से उस राख से लकड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो हो गई आपकी नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल का मतलब जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं, एनर्जी एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार भी उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से ये नोट कर लीजिए, ये बता दिया है एनर्जी के दो सोर्सेस होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। तो प्लीज़ नोट करिए।